तो साथ क्या होगा यह कहने के लिए हमने हिंदुस्तान के हर जिले में, हर विधानसभा में आज के दिन ये लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और महात्मा गांधी जी के हम फूल चढ़ाएंगे जाकर के कि महात्मा गांधी जी आपने देश को आज़ाद करवाने में योगदान दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर जी आपने संविधान बनाया था जिसमें प्रजातंत्र की बात की थी। आज आपके प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, आपका आज संविधान खतरे में जा रहा है। हम इसलिए आज आवाज़ उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मिमिक्री का सवाल, जाट वर्सेस कांग्रेस कर दिया गया कि कांग्रेस जाटों के खिलाफ है। मसला यही उठा रहा है, कहीं ना कितना वाजिब है कि एक संवैधानिक पद बैठे व्यक्ति का इस तरह से मिमिक्री करे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी ये पूरे राष्ट्र के होते, किसी एक जाति के नहीं होते, किसी एक जाति के नहीं होते। अगर इनको किसी एक जाति में बांधना है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि भी वो सबके हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूजनीय हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, इनके बारे में हम कोई बात नहीं करते। अगर किसी ने कह दिया, हमें उसका पूरा तो पता नहीं लगा क्या हुआ, वो कहते हैं उनकी नकल की है। अब नकल किस सेंस में की है, क्या की है, उससे ऐसा नहीं कोई जातीय नहीं लगत ले लेना चाहिए। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा, ये सम्माननीय पदों पर है, इनका सम्मान करना लोकसभा के संसद नहीं, हर व्यक्ति का कर्तव्य है और करना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मसला आता है, आप भीड़ भी जुटाते हैं, प्रदर्शन भी, लोगों को समझा क्यों नहीं पाते? वोट लोग बीजेपी को कर देते हैं। 3 राज्यों में जो चुनाव परिणाम, वो भी पहले बताया जा रहा है सरकार कांग्रेस की बनेगी, बाद में बीजेपी की बन जाती है। देखिए, हम जहाँ जहाँ राजस्थान में गए, कार्यक्रम भी किए, मुझे अलवर जिला दिया हुआ था, मैं वहाँ भी काम किया, मैंने हर जगह गए थे और लोगों ने मन बनाया हुआ था। राजस्थान में जितनी सुविधाएं दी हुई थी, हर आदमी कह रहे थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बात आ रही थी, आपके टीवी पर हर जगह आ रही थी। और यहाँ तो अब मुंडावर मेरे पास था, मुंडावर में हम कांग्रेस की जीत हुई है। किशनगढ़ गाँव में दीपचंद खैरिया जी के यहाँ काम किया हमने, उनकी जीत हुई है। अपने टीकाराम जूली जी अलवर ग्रामीण में गए थे, वहाँ हमारी जीत हुई है। तिजारा में जीत होनी चाहिए थी, लेकिन कैसे हुई, कैसे क्या हुई, ये भी एक विचार का विषय है। क्योंकि वहाँ 1.25 लाख तो मुसलमान भाइयों के वोट हैं, कुछ हमारे एससीज के हैं, कुछ यादवों के हैं। तो बीजेपी के खिलाफ इतने वोट होते हुए भी वो कैसे बीजेपी को चले गए, तो ये एक विचारणीय मुद्दा है। फिर भी हम लोगों में जाएंगे, समझाएंगे कि इतना कुछ हो रहा है, अभी भी समय है। आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, हम अपने प्रजातंत्र को समाप्त करना है, देश को समाप्त करना है, संविधान को समाप्त करना है। तो आपको सोचना होगा और आने वाले समय में बीजेपी के खिलाफ वोट देनी होगी। जो हमारे ये इकट्ठे हुए हैं, जो INDA जो बना है इंडिया, उसको मिल करके अगर हम चाहेंगे तो बीजेपी कभी भी नहीं जीत सकती। हरियाणा को किस तरह से देखते हैं? खेमेबंदी 2-3 गुटों में कांग्रेस, जब चुनाव आते हैं सब एक हो जाते हैं, 2 भाई आपस में लड़ाई करते हैं, अगर तीसरा आकर के बीच में कोई बात करता है तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तीसरे को नहीं घुसने देंगे। तो इसलिए भाईचारा तो भाईचारा है, ये कुछ भी कहते हैं, लेकिन हम सब एक हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए रहेंगे। और यहाँ से कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का हमारा जिताना फर्ज है। बावड़ से कोई आए या हमारे लोकसभा गुड़गांव से आए, उसके लिए रात और दिन एक करके, अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तभी तो हमारी वैल्यू होगी। अगर पार्टी नहीं आएगी तो कौन किसको पूछेगा? तो सबसे पहला हमारा काम है मिल करके केंद्र में और राज्य में हम कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। डॉक्टर, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से रेवाड़ी में प्रदर्शन था कांग्रेस का, एक कैप्टन गुट की ओर से किया जा रहा, आपके लोगों की ओर से भी किया जा, प्रभारी शायद एक ही थे पूरे जिले के, अलग अलग क्यों करना पड़ा ये प्रदर्शन? देखिए, ये अलग तो नहीं है, क्योंकि परसों मीटिंग में कोई भी नहीं गया था, केवल मैं गया था मीटिंग में। तो मीटिंग में उन्होंने कहा कि आपने ये कार्यक्रम करना है, तो मैंने कल सुबह आते ही प्रोग्राम डाल दिया। प्रभारी जी भी नहीं गए थे वहाँ मीटिंग में, कोई कप्तान साहब भी नहीं थे, उनके बेटे भी नहीं थे, कोई भी मीटिंग में नहीं थे। मैंने सुबह प्रोग्राम डाल दिया, भाई यहाँ से इकट्ठे होकर के प्रदर्शन करेंगे। शाम को 5 बजे प्रभारी जी है, बोला जी मैं तो मीटिंग में जा नहीं पाया और प्रोग्राम ऐसे करना है। मैंने कहा आपने सब लोगों को कह दिया, कर लो, प्रदर्शन करना, सभी इकट्ठे कर लो, एक ही बात है। तो अलग अलग नहीं, प्रदर्शन होना चाहिए, चाहे हर गाँव में हो, हर समाज में प्रदर्शन होना चाहिए, हमारा ये ध्येय है। सर, देश के राष्ट्रीय खिलाड़ी है जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है,
उसके बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे सर? खेल से कुछ ये खेल से सर दुर्भाग्य है उन्होंने- खेल हमारे देश का। हाँ, ये साक्षी मलिक सर- मलिक ने जो लिया संन्यास, हाँ। ये हमारे समाज के लिए भी और खेल जगत में भी दुर्भाग्य है कि उनको न्याय नहीं मिला, इसलिए किया है। डॉक्टर साहब कांग्रेस उनके साथ भी जाती हुई है। डॉक्टर साहब भाजपा कार्यकर्ता जो हैं वो जो कांग्रेस के सांसद हैं उनका पुतला फूंक रहे हैं और भाजपा ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग उठाई है। आप क्या मांग उठाते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है, उनको निष्कासित नहीं करना चाहिए। बैठ करके बात करते, क्या कहा था क्या नहीं था, अंदर की बात है वो तो जिसके जो कहा है वही बताएगा कि जिसके लिए क्या कहा है। अब सुनी सुनाई बातों पर आप पुतले फूंक रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। आप बैठ करके बात करो, उनके विचार सुनो। हो सकता है कि इस बात का आपस में मिलजुल को कोई बात अगर किसी के मुंह से निकल गई तो बैठ के बात करने में क्या दिक्कत है, बजाय कि आप इसको बहुत मुद्दा बना दें। तो इसी तरह पीछे भी जातिवाद का मुद्दा उठाया था, कोई बीसी का मुद्दा उठाता है, कोई एससी का मुद्दा। अब ये दुर्भाग्य है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में इस तरह का मुद्दा बनाते हैं। वो तो सब 36 बिरादरी के नेता हैं, नेताजी नायक हैं, 36 बिरादरी के नायक, वो किसी एक जाति के नहीं है। तो इसलिए उनके बारे में कोई ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। हम सम्मान करते हैं और कांग्रेस के लोग भी सब सम्मान करते हैं। राहुल जी सम्मान करते हैं, सारे सांसद सम्मान करते हैं। ठीक है, थैंक यू।